Hello students, today we going on unit S block elements, lecture number 7. Here we start next compound of alkali metals. फर्स्ट ए ग्रुप का अगला यौगिक जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या इंडस्ट्रियल वे पर इसे बेकिंग सोडा कहते हैं और इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं. मॉलिक्यूलर फार्मूला NaHCO3 से प्रदर्शित करते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, ओनली सोडियम कार्बोनेट? तो केवल हाइड्रोजन की प्रेजेंस का ही यहां डिफरेंस है और उस फिनोमिना से इनके नेचर चेंज होते हैं. उस प्रक्रम के कारण इनके नेचर चेंज होते हैं और इनकी उपयोगिता भी भिन्न हो जाती है. तो एक है कार्बोनेट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में है, यहां इसे लास्ट में पढ़ेंगे. उससे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यहां कंप्लीट करेंगे. जब फॉर्मेशन मेथड में जाते हैं तो ये दोनों का ही एक दूसरे में इंटरचेंजेस है. सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को रिड्यूस करा करके कार्बोनेट में परिवर्तित कर देते हैं. तो फॉर्मेशन मेथड जानते हैं, इसका बनाने की विधि. निर्माण विधि या फॉर्मेशन मेथड. सॉल्वे प्रोसेस से जो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है उसके सॉल्यूशन में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट की जाए तो वह धीरे धीरे रिएक्ट करके इसे बाइकार्बोनेट में परिवर्तित कर देता है. जैसे कि रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सॉल्यूशन है, एक्वस फॉर्म में है तो विथ वाटर होगा H2O और इस सोडियम कार्बोनेट विलयन में CO2 पास आउट कर दें, कार्बन डाइऑक्साइड. ये इसे कन्वर्ट करता है बाइकार्बोनेट में NaHCO3. तो एक प्रकार का कन्वर्जन हुआ ये कि सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा से बेकिंग सोडा कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम कार्बोनेट का परिवर्तन सोडियम बाइकार्बोनेट में कैसे करेंगे. और कन्वर्जन के साथ साथ फॉर्मेशन मेथड है ही कि बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करने के लिए सोडियम कार्बोनेट एज अ मेन रिएक्टेंट इसके सॉल्यूशन में CO2 को पास आउट करने से बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाता है. तो जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज को और यहां केमिकल रिएक्शन और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर हो जाएंगे. फर्स्ट, इट्स कलर इज व्हाइट. यह सफेद रंग का एक पदार्थ होता है और फिजिकल स्टेट में जाएं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलीय ठोस रूप में पाया जाता है. लो सॉल्युबल इन वाटर, जल में अल्प विलेय है या बहुत कम मात्रा में विलेय होता है. देन फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और यह भी अपने आप में कन्वर्जन होगा. जैसे अभी हम लोगों ने फॉर्मेशन वाली जो रिएक्शन पढ़ी वहां सोडियम कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट में परिवर्तित कर रहे थे और यहां बाइकार्बोनेट को जब टेम्परेचर के इफेक्ट में ब्रेक डाउन करेंगे तो यह पुनः कार्बोनेट बना देगा. तो कन्वर्जन है नियर अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 heated at 100 degree Celsius temperature. So it converted on their compounds, reduced their compounds, make sodium carbonate Na2
CO3, H2O एंड CO2। तो बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन हो जाता है, अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। डिस्कस करेंगे इसके यूजेस का, उपयोग का। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसा इंडस्ट्रियल नेम हमने लिया बेकिंग सोडा, इट इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड। भोज्य पदार्थों के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। सेकेंड, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन रिलेटेड टू स्किन डिजीज। त्वचा से संबंधित रोगों के उपचार हेतु जो दवाइयां बनाते हैं उनके बनाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग करते हैं। थर्ड, इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, जो अग्निशामक यंत्र हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं जिन्हें अग्निशामक सिलेंडर भी कहते हैं, उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट की डस्ट भरते हैं ताकि स्पेसिफिक टाइप ऑफ फायर, विशिष्ट प्रकार की आग को बुझाया जा सके। नाउ फोर्थ पॉइंट, इट इज आल्सो यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। जो शीतल पेय पदार्थ हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका उपयोग करते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज अ लैबोरेटरी रिएजेंट, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग करते हैं। सो नेक्स्ट कंपाउंड स्टार्ट करेंगे जिसे कॉमन साल्ट कहते हैं, साधारण नमक। और इसका केमिकल नेम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करते हैं NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन, इसके प्रॉपर्टीज और यूजेस का स्टडी करेंगे। फॉर्मेशन प्रोसीजर में जाएं तो मोस्टली सी वाटर से इसे प्रोड्यूस करते हैं। समुद्री जल में इसकी उपस्थिति है जिसके माध्यम से इसे प्राप्त करते हैं। इस प्रोसेस में जो सी वाटर है, समुद्री जल है, उसे लेकर के हीट करते हैं और हीट करने से उसका इवोपरेशन हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उस वाटर का, जिसके फलस्वरूप सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। क्रिस्टल प्राप्त होते हैं इसके, जिसमें कुछ इंप्योरिटीज भी रहती है। किसकी किसकी? कैल्शियम क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की, कैल्शियम सल्फेट की और मैग्नीशियम सल्फेट की। तो इस इंप्योरिटीज को प्यूरिफाई करके पृथक कर लेते हैं और इस प्रकार यहां से हमें सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, जिसे ही साधारण नमक कहते हैं। तो अशुद्ध नमक के विलयन में जब HCl को पास आउट करते हैं देन ये इसे प्यूरिफाई कर देता है और इस प्रकार से शुद्ध नमक प्राप्त हो जाता है। आइए इसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करें। फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन केमिकल रिएक्शन। इट इज कलरलेस सब्सटेंस, रंगहीन पदार्थ होता है। फिजिकल स्टेट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसकी भौतिक अवस्था क्रिस्टली ठोस होती है, बट इसे ग्राइंड किया जा सकता है और स्मॉल कुलेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, पाउडरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसे भी क्रिस्टली फॉर्म ही कहेंगे, साइज चेंज हो जाएगा केवल क्रिस्टल का। थर्ड, soluble in water, it is the best example for solution। किसी विलयन में विलेय और विलायक दो भाग हैं, तो यहां विलेय नमक है और जल विलायक है।
दोनों ही समान रूप में होमोलॉगस सॉल्युबल हो जाते हैं और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, विलयन बनाते हैं, तो ये जल में विलय हो जाता है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्द्रताग्राही होने का गुण पाया जाता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और इनके सल्फेटों की उपस्थिति होती है अशुद्ध के रूप में। देन ये रेन सीजन में, वर्षा ऋतु में मॉइस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और नमी एब्जॉर्ब करने के कारण यह वेट हो जाता है, कुछ गीलापन आ जाता है, इसमें नमी आ जाती है, इसके इस गुण को आर्द्रताग्राही गुण कहते हैं। नाउ केमिकल रिएक्शन विथ H2SO4, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से जब सोडियम क्लोराइड का रिएक्ट कराते हैं तो यह HCl गैस को प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का फॉर्मेशन करती है। NaCl प्लस HHSO4 या H2SO4 इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। यहां से हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर HCl गैस प्रोड्यूस करते हैं, प्लस NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट का पृथक्करण होता है और HCl प्राप्त होती है। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन विथ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। When sodium chloride react with silver nitrate, it makes white PPT of silver chloride. NaCl react with silver nitrate AgNO3 gives out AgCl। यहां सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है AgCl प्लस सोडियम नाइट्रेट पृथक हो जाता है NaNO3 और यह है PPT मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। तो डिस्कस करेंगे इनके उपयोग का, सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक के यूजेस का। फर्स्ट पॉइंट, एज अ मेन सब्सटेंस ऑफ फूड मटेरियल्स, भोजन के मुख्य अवयव के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी एक निश्चित मात्रा का उपयोग करते हुए फूड मटेरियल्स में सोडियम क्लोराइड उपयोगी है। सेकेंड पॉइंट, एज अ प्रिजर्वेटिव ऑफ पिकल्स एंड मीट, अचार और मांस जैसे पदार्थों के लिए यह परिरक्षक प्रिजर्वेटिव पदार्थ के रूप में उपयोगी होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोप इन सोप इंडस्ट्री, साबुन उद्योग में साबुन के निर्माण हेतु या साबुनीकरण की क्रिया में इसका प्रयोग करते हैं, अर्थात सोपोनिफिकेशन के लिए यह हेल्पफुल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रीजिंग मिक्सचर नेम्ड हिम मिश्रण। क्या है ये? जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग होंगे तो वहां कई कंपाउंड्स ऐसे हैं जो फ्रीजिंग मिक्सचर में कलेक्ट किए जाते हैं, कूल एटमॉस्फेयर में ही कलेक्ट किए जाते हैं। तो यदि आइस में, बर्फ में सोडियम क्लोराइड NaCl
मिला दिया जाए तो यह टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम कर देता है और कूल एटमॉस्फेयर, ठंडा वातावरण वहां उत्पन्न करता है। तो NaCl विथ आइस मिक्सचर को फ्रीजिंग मिक्सचर या हिम मिश्रण कहते हैं। तो हिम मिश्रण के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ HCl, सोडियम कार्बोनेट, NaOH आदि यौगिकों के निर्माण में सोडियम क्लोराइड महत्वपूर्ण यौगिक होता है। तो यहां से फर्स्ट ए यूनिट के 3 कंपाउंड्स हम लोगों ने कंप्लीट किए। पहला था NaOH यानी कास्टिक सोडा, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, तीसरा कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड साधारण नमक, और लास्ट कंपाउंड बचा सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा। यह है इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन है यहां सिलेबस में। तो हम लोग अगली क्लास में इनके इंडस्ट्रियल मेथड्स को विथ डायग्राम स्टडी करेंगे और यहां से फिर फर्स्ट ए यानी एल्काली मेटल्स वाला सेक्शन एस ब्लॉक का पूरा हो जाएगा और उसके बाद सेकंड ए की स्टार्ट करेंगे।